नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि प्राचीन काल में नए प्रश्न क्या थे, नए विचार क्या थे, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। इन सभी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर की अगर बेसिक बेसिक ओवरव्यू पहले आपको दे दूं, तो पहले जो थे लोग जो थे वैदिक काल में, वैदिक काल के समय लोग पूरी पूरी तरह से भ्रांतियों से भर गए। वैदिक काल में क्या थे कि जो राजा हुआ करते थे और ब्राह्मण जो हुआ करते थे, ब्राह्मण जिसे बोला गया क्या, जो मेन जो होते थे ब्राह्मण जिसको प्रथम वर्ग में रखा जाता था, तो वो लोग जो थे और राजा अपने आप को उच्च मानते थे और अपने से नीचे वाले जो थे वैश्य और शूद्र, इसकी कहा जाए तो ये लोग आलोचना करते थे और उसको साथ में समाज में सबसे ज्यादा मेहनती वैश्य हुआ करते थे और लोगों की सेवा करने वाले शूद्र, और इन लोगों को वैल्यू नहीं मिल रहा था, समाज में उस तरह का इज्जत नहीं मिल रहा था। तो लोग इस चीज से क्या थे, पूरी तरह से त्रस्त थे। और जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था वहां पे शूद्रों को जाने की अनुमति नहीं थी। तो इस सभी चीजों से लोग क्या थे, परेशान थे। और वैश्य की बात करें तो ये लोग किसान हुआ करते थे और व्यापारी हुआ करते थे। तो इन लोगों का मानना था क्या कि उत्पादन हम कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन हम कर रहे हैं, व्यापार हम कर रहे हैं, पैसा कमा के हम दे रहे हैं और हमारा ही इज्जत नहीं हो रहा है। शूद्रों का कहना था कि लोगों की सेवा हम कर रहे हैं, सेवा करने वाले के साथ जो है अछूत की तरह व्यवहार किया जा रहा है। तो ये जो थे लोग इस प्रकार जो थे बहुत तंग आ गए थे, ठीक है। अब इसी बीच में जो है नए मतलब दो नई विचारधाराएं सामने आई, जिसके जो विचारधारा जो थी धर्म के रूप में नजर आए, जो कि बौद्ध धर्म थे और जैन धर्म के रूप में नजर आए। तो ये जो लोग जो थे, आम जनता जो त्रस्त थी किससे, वैदिक काल के ब्राह्मणों के, मतलब ये जो अनुष्ठान प्रक्रिया से उन लोगों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से, तो ये लोग इधर की ओर बढ़ने लगे। नए धर्म जो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर बढ़ने लगे। तो इन लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को स्वीकार लिया। धीरे धीरे इसे पूरा जो है अन्य जो था वैदिक धर्म का धीरे धीरे जो था समाप्त होने लगा नई विचारधाराओं के साथ। तो इन सभी चीजों की जो व्याख्या है हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बहुत ये ज्यादा डिटेल व्याख्या तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा 6 क्लास का चैप्टर है। ये सभी चीजों को डिटेल में समझाने की अनुमति नहीं देता है, यानी कहने का मतलब इसे बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं। ये टॉपिक्स को आगे हम लोग विशेषता जो है आगे क्लासों में पढ़ेंगे और उस समय डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो मोटे मोटे तौर पे जो है जो जो हुए हैं उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यह अध्याय जो है उस दौर से संबंधित है जब गंगा घाटी में सामाजिक और धार्मिक उथल पुथल हो रहा था। सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे बहुत चीजें बदल बदल रही थी। और लोहे के आविष्कार जो था ना, लोहे के बढ़ते प्रयोग और कृषि के विकास ने सामाजिक जीवन को और जटिल बना दिया। अब हुआ क्या था, लोहा का आविष्कार हो गया। कृषि, अब कृषि में जो था पहले लकड़ी के हल हुआ करते थे जिससे फसलों का उत्पादन कम होता था, कृषि का विकास ज्यादा नहीं हुआ था, साम्राज्य उतने नहीं बढ़े थे, उनके पास उतने हथियार नहीं हुआ करते थे। जैसे ही लोहा का आविष्कार हुआ, लोगों ने लोहा को प्रयोग करना सीख लिया, एक अद्भुत बदलाव हुआ। लोगों का जीवन, जो सामाजिक जीवन था, कृषक जीवन था, ये सब धीरे धीरे जटिल होने लगे। और जटिल होने के साथ क्या हुआ, अब यहाँ पे इस जटिलता की मतलब सुलझाने के लिए जिसे कई नए दार्शनिक और चिंतक उभरे यहाँ पे, जिस जटिलता को कम करने के लिए लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए। इसमें सबसे प्रमुख थे दो दार्शनिक। पहले थे हमारे बुद्ध और दूसरे थे हमारे महावीर। इन दो दार्शनिक ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया था, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। इन दो दार्शनिकों ने इतिहास ही पूरा बदल दिया, ऐसा कह सकते हैं। एक नया दिशा दिया, समाज को एक नए तरीके से कहा जाए तो अरेंज कर दिया लगभग, ऐसे ये व्यक्ति थे। तो हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की। तो महात्मा बुद्ध की कहानी तो बहुत पुरानी है। अब ये बहुत ज्यादा बड़ी भी है, क्योंकि ये जो है आगे चल के महात्मा बुद्ध का जो कथन था, उनका जो विचारधाराएं थी, आगे चल के वो धर्म बना है। तो ये जो पूरी डिटेल कहानी है, जो कि हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ पे इसको संक्षिप्त में जो जो बेसिक चीजें हैं उसको देख लेते हैं। तो परिचय की बात करें महात्मा बुद्ध की, तब ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले व्यक्ति यही थे, ठीक है। तो इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। अब यही जाके सिद्धार्थ गौतम के नाम से फेमस हुए। मतलब फेमस क्या हुआ, इनका नाम ही वही था सिद्धार्थ गौतम। अब बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका
नाम हो गया बुद्ध। ऐसे बुद्ध का शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानी कहा जाए तो ये ज्ञानी हो गए थे, इसलिए इनका नाम बुद्ध पड़ गया। तो बेसिकली इनके बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, जो कि गौतम जो था इनकी माँ के नाम से इनको मिला था, जैसा कि इतिहासों में वर्णन होता है। गौतम जो नाम था इनकी माँ के नाम से मिला था, गौतमी से। माँ के नाम शायद गौतमी था, तो उसी से इनको नाम मिला था गौतम। तो कई जगहों पे सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है। उनका जन्म जो था लगभग अभी से 2500 साल पहले हुआ। किनका जन्म? महात्मा बुद्ध का जन्म, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने आगे जाकर। इनका प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वे जो शाकगण के क्षत्रिय राजकुमार थे। शाकगण जो था, याद कीजिए अभी वज्जी की बात किए थे, ठीक है। वज्जी पिछला चैप्टर में वज्जी कुल वज्जी गणराज जो था, उसी में से एक गणराज्य था क्या? शाक, मतलब शाकगण। तो उसी गणराज के एक शाकगण थे, उसी में से एक, मतलब एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन? सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये किस कुल के थे, यहाँ से क्वेश्चन होता है कि महात्मा बुद्ध किस कुल के थे। तो शाक कुल या शाकगण कह सकते हैं, शाक कुल के थे। एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ इनका जन्म जो है लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। तो लुम्बिनी नामक जगह पे इनका जन्म होता है। जन्म के आरंभिक दुखों की बात करें तो ये जो थे जन्म के साथ, तो इनके माता पिता, जैसे इनके जन्म के साथ में एक भविष्यवाणी हुई थी। हुआ क्या था भविष्यवाणी? तो ब्राह्मण जो लोग जो थे उस समय, जो भविष्यकर्ता जो थे, बोलते हैं क्या कि ये जो है या तो महान भिक्षुक बनेगा या नहीं तो महान सम्राट बनेगा। तो इनके पिता जो थे शुद्धोधन, वो डर गए। अब बोले क्या कि अगर ये भिक्षुक सम्राट बना था तो सही है, लेकिन अगर भिक्षुक बना तो पूरा जो है कहा जाए तो कुल को कौन आगे ले जाएगा। तो इस डर से इनके पिता जो थे शुद्धोधन, इनको सारी सुख सुविधाएं देने लगे, जैसा कि कथाओं में प्रचलित है। सारी सुख सुविधाएं इनको देने लगे, और उनको जो है कहा जाए तो दुखों का मतलब इन पे कोई छाया नहीं पड़ने दिए। लेकिन एक समय आया कि ये सिद्धार्थ जो थे चाहते थे कि हम अपने राज्य में घूमें। अब राज्य में घूमने के लिए निकले तो पूरे राज्य को इनके पिता सजवा दिए। बोले, आदेश दे दिए कि कोई व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति या फिर दुखियारा व्यक्ति जो है रास्ते में नहीं आएगा, सिद्धार्थ के रास्ते में नहीं आएगा। इस प्रकार के आदेश मिले थे। तो सभी बूढ़े दुखियारे व्यक्ति वहां से रास्ते से हटा दिए गए, पूरे रास्तों को सजाया गया, खुशी का माहौल बना दिया गया, इस प्रकार। लेकिन इन्हीं को रास्ते में कुछ चीजें देखने को मिली। एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिला जिसका शरीर अजीब सा था, एक बीमार देखने को मिला, और एक मृतक का शरीर देखने को मिला, सब देखने को मिला। अब इस तीनों चीजों को जो देखकर ये बड़ी चिंतित हो गए, बड़े दुख में आ गए। अब ये अपने, इनका सारथी जो था, जैसा कि देखने को मिलता है, चन्ना नाम था उनका, ना छन्ना ऐसे कुछ करके नाम था। तो वो उससे पूछते हैं क्या कि ये छन्ना ये क्या है। तो वो समझाते हैं कि ये बूढ़े व्यक्ति को देख के पूछे थे, तो ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है। तो फिर से इनका शायद सवाल था, ऐसे कथाओं में देखने को मिला है, ये क्या होता है। तो वो जो छन्ना व्यक्ति जो थे समझाते हैं क्या कि ये एक, मतलब एक उम्र के बाद हर एक व्यक्ति की ये अवस्था होती है जिस समय जो है आदमी बूढ़ा हो जाता है, लाचार हो जाता है। जिससे ये बात सुनकर इनको, मतलब सिद्धार्थ को बहुत दुख होता है। आगे चले तो एक बीमार व्यक्ति मिला जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित था। तो उसको देखकर भी इनका यही सवाल था कि ये क्या है। तो उससे जवाब बोला कि जब व्यक्ति का शरीर क्या होता है, मतलब जो कहा जाए तो बीमार पड़ जाता है व्यक्ति का शरीर, जो कष्ट में आ जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। उसके बाद एक शव देखते हैं। तो अभी तक इनको शव के मृतक मृत्यु क्या होती है कुछ भी जानकारी नहीं थी। सिद्धार्थ गौतम को कुछ भी जानकारी नहीं थी कि मृत्यु क्या होता है। तो वो बोलते हैं छन्ना क्या कि एक समय ऐसा आता है जब आदमी क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उसके बाद लास्टली जो उसकी मृत्यु होती है तो उसका जो है, ये जो लास्ट जो है ये सब है। तो वो उस समय से ये बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे। और पूछते हैं क्या उससे, किससे? तो अपने सारथी से, जो रथवाहक था, उससे पूछते हैं क्या कि क्या सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो जवाब सुने तो वो जवाब बोले क्या कि सभी के साथ हाँ ऐसा ही होता है। तो इस बात को सुनकर इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, और उस समय से ये वास्तविकता क्या है इसकी तलाश करने लगे। सिद्धार्थ गौतम जो थे उस समय से वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है, जीवन में क्या सच्चाई है, इनके अंदर ये बहुत सारे इस प्रकार के सवाल आए। तो आरंभिक जीवन में ये कुछ जो था, जीवन की शुरुआत थी, कुछ घटनाएं देखे थे इनके। मुख्य 3 घटनाएं थी जीवन के आरंभिक दुखों में। पहला था एक बूढ़े व्यक्ति का दिखना, दूसरा था एक बीमार का दिखना, एक तीसरा था एक शव का दिखना। इन सभी चीजों ने उन्हें सच्चाई की खोज के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना घर, राजमहल, एक रात को अपना राजमहल जो था जिसमें रहते थे, इनका विवाह हो चुका था एक कन्या से जिनका नाम था यशोधरा। इनका पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल।
तो एक रात को है अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़ के वो घर त्याग देते हैं, राजमहल छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये जो राजमहल त्यागे थे एक रात्रि को, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ से, महाविनिष्क्रमण क्या था? द महाविनिष्क्रमण था महात्मा बुद्ध का घर त्यागने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब घर घर त्यागे, घर त्यागने के बाद ये अपना घर छोड़ते हैं, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? तो अनेक वर्षों तक, कई मतलब लगभग जैसा कि माना जाता है कि शायद ये 7 सालों तक भटके। तो अनेक वर्षों तक भटकने और चिंतन करने के बाद महात्मा बुद्ध को, यानी कहा जाए जब प्रारंभ में तो सिद्धार्थ गौतम थे, सिद्धार्थ को बोध गया, जो कि वर्तमान में बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ? सिद्धार्थ गौतम को पीपल के पेड़ के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ से क्या हो गए? बुद्ध बन गए। ऐसा बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, यानी कहा जाए तो ये ज्ञानी व्यक्ति बन गए। ठीक है, अब ज्ञान इनको प्राप्त हो चुका था, तो ये ज्ञान देने, ज्ञान का उपदेश देने, मतलब ज्ञान के प्रचार करने, कहने का मतलब लोग अन्य लोगों की भला करना चाहते थे। तो ज्ञान का प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश, जो वाराणसी के निकट जो एक जगह है सारनाथ, वहां पहुंचे। और ये उस व्यक्ति को ज्ञान देते हैं जो इनके प्रारंभिक साथ में, मतलब सारथी थे, इनके कहा जाए तो साथ में चलने वाले व्यक्ति थे, वो लोग भी ज्ञान की तलाश में थे। तो महात्मा बुद्ध को, मतलब था एक घटना है, उस घटना की चर्चा हम लोग आगे करेंगे आगे की क्लासों में। बस इस तरह समझिए कि महात्मा बुद्ध को साथ छोड़ के भाग जाते हैं, बोलते हैं कि ये इस व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं मिला, कई बातें हुई उसमें। तो उसी व्यक्ति को पहले बार, उन्हीं लोगों को पहली बार महात्मा बुद्ध ज्ञान देते हैं। कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में। उसको ज्ञान दिए, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो सीखे थे, ज्ञान जो इनको मिला, उस ज्ञान देने चले गए उन लोगों को। किसे? जो इनके प्रारंभिक साथी थे, और वही प्रारंभिक साथी जो थे इनके शिष्य बन गए बाद में जाके। तो ये जो ज्ञान देने की प्रक्रिया थी, इस ज्ञान देने की प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो कि इनके प्रारंभिक साथी जो थे वही इनके शिष्य बने, उन्हें इनके, मतलब कहा जाए तो क्या थे पहले, मतलब ऐसे व्यक्ति जो थे जिसे उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध। तो ये जो घटना हुआ ज्ञान देने का, सारनाथ में हुआ था, जो कि वर्तमान में बनारस के निकट है, वाराणसी के निकट है। तो ये जो घटना कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। दो घटनाएं हुई। पहला हुआ क्या, मतलब महाविनिष्क्रमण, जो घर छोड़े थे। दूसरा ज्ञान देने की प्रक्रिया को पहला बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म की पहली घटना जो थी, धर्म को परिवर्तित करने वाली कहा जा सकता है। उसके बाद आता है महापरिनिर्वाण, जब महात्मा बुद्ध कई सालों तक अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में घूमे, बहुत सारे लोगों को ज्ञान दीक्षा दिए, तब इनकी मृत्यु की बारी आई। तो इस मृत्यु वाली घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर, वर्तमान में जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहीं पे इनकी मृत्यु होती है। तो इस प्रकार जो थी इनके जो पूरा जीवन चक्र चला, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आगे की क्लास में बात करेंगे। अब इनकी जो ज्ञान दिए थे, तो ज्ञान में कुछ जो थी शिक्षाएं जो थी, पहला कि जीवन, मतलब जीवन दुखों और कष्टों से भरा है, इस बारे में बोले क्या कि जीवन क्या है, दुखों और कष्टों से भरा है। इसका कारण जो है हमारी इच्छाएं हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा को, अपनी लालसा को, तृष्णा को कंट्रोल कर लेते हैं, तो जीवन की दुखें जो है अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा बोले क्या शिक्षा में, आत्म संयम, यानी कि हम अपनी इच्छाओं पर आत्म संयम अपनाकर दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यानी कि हमारी इच्छाएं क्या है, कभी पूरा नहीं हो सकती है, एक पूरा करोगे दूसरा बढ़ेगा। तो इच्छा को कंट्रोल कर लो कि हमको क्या चाहिए, उस पर कंट्रोल कर लो, आत्म संयम रखो, जिससे क्या है दुखों से मुक्ति पा सकते हो। सभी दुखों का जड़ क्या है? हमारी इच्छाएं हैं। आगे बोलते हैं मध्य मार्ग, यानी कि बुद्ध ने जीवन में हर चीज के प्रति मध्य मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। यानी कहने का मतलब, ना तो अत्यधिक विलासिता करना है, ना अत्यधिक कठोर तपस्या, यानी कि नॉर्मल रहना है। यानी कहने का मतलब अति से ज्यादा कुछ नहीं करना है, बीच में रहना है, संतुलित रहना है, उसी को बोला गया मध्य मार्ग। दयालु बने, तो उन्होंने कहा कि लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन की भी आदर करना है, यानी कि इंसानों की भी इज्जत करना है, जानवरों की भी, मतलब जानवरों को हत्या नहीं करना है, जानवरों को भी जीने का अधिकार है, ऐसा कह दिए वो। ठीक है। उसके बाद कर्म का सिद्धांत की बात करें, तो हमारे कर्म, यानी कि अच्छे या बुरे का परिणाम हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि हम अभी अच्छा कर्म कर रहे हैं कि बुरा कर्म कर रहे हैं, ये सब हमारे अभी के जीवन के साथ साथ भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करता है, ये इनका कहना था।
अब भाषा की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने जो भी भाषण दिए, यानी कि ज्ञान की जो उनका जो था कहा जाए तो उपदेश दिए, वो बुद्ध ने अपनी शिक्षा आम लोगों को प्राकृत भाषा में दी है। तो क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है बुद्ध की शिक्षा किस भाषा में है, तो उनकी जो जितने भी उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में थे, ताकि हर लोग उन्हें समझ सके। लेकिन पहले दो भाषाएं हुआ करती थी, एक था वैदिक संस्कृत, एक था प्राकृतिक संस्कृत। तो प्राकृतिक संस्कृत जो था आसान हुआ करता था, आम लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए उन्होंने जितने भी भाषण दिए, यानी कहने का मतलब जितने भी के उपदेश दिए, सभी कैसे हुआ करते थे, प्राकृत भाषा में हुआ करते थे। बौद्ध धर्म और समाज की बात करें तो बुद्ध ने किसी को उसकी जाति के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं माना, सभी को समान दृष्टि से देखा। अब यही घटना जो है प्रारंभ की घटना से जुड़ जाती है कि बुद्ध जो थे सभी को समान मानते थे, एक समान मानते थे, यानी कि वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, तो सभी को एक दृष्टि से देखा जाने लगा। तो कुछ जो राजा जो थे वो भी ब्राह्मणों से त्रस्त थे, यानी कि दुखी थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि राजाओं का मानना था कि हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, हम जो है सभी को क्या कर रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो ऊपर से इतना करने के बाद भी हम ब्राह्मणों के नीचे हैं। ब्राह्मणों के कहा जाए तो ब्राह्मणों के कहा जाए तो गुलामी कहा जाए, गुलाम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो ब्राह्मणों की नीति के गुलाम थे ही ये लोग। तो ये लोग भी नाराज थे। अब वैश्य शूद्र तो पहले से भी नाराज थे। अब महात्मा बुद्ध सभी को समान दर्जा दे रहे हैं, तो लोग जो थे महात्मा बुद्ध से प्रभावित हो गए और महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो गए। हजारों लाखों की संख्या में महात्मा बुद्ध जो थे अपने अनुयायी बनाने लगे। महात्मा बुद्ध अपनी इच्छा से कहा जाए तो लोग इनकी अपनी इच्छा से महात्मा बुद्ध के अनुयायी बनने लगे, क्योंकि यहाँ पे सभी को समान माना जाता था। किसी भी होता था कर्म कांड में, कर्म कांड को ये बोलते थे कि मूर्ति पूजा सही नहीं है। तो ये सब चीजों को लोग लोग जो थे महात्मा बुद्ध के अनुयायी बने, जिससे एक नई विचारधारा का जन्म हुआ और वहीं से जो है पाखंड कहा कहा जा सकता है, पाखंड का धीरे धीरे विनाश होने लगा। और जो है अभी तक ऐसे पाखंड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे पाखंड पहले से कम होने लगा और यहीं से जो है एक नई विचारधारा शुरू हुई, लोगों के जीवन में बदलाव होने शुरू हुए। और ये जो जिन्होंने बुद्ध धर्म माता बुद्ध के उपदेशों को पालन किया माना, वो सभी बौद्ध धर्म आगे चल के ये बौद्ध धर्म बना और बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी हो गए। अब बात करते हैं उपनिषद की। अगला बिंदु है हमारा उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद क्या था कि पहले प्रारंभ में जो लिखित तो कुछ होता नहीं था, तो गुरु शिष्य पास में बैठ के वार्तालाप करते थे, बातचीत करते थे। तो उससे जो भी निष्कर्ष निकलता था उसे ग्रंथों के रूप में संकलित किया गया। तो उपनिषद का मतलब जो था क्या कि गुरु के समीप बैठ के जो भी क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन आंसर होता था, वाद विवाद होता था, तो उससे जो निष्कर्ष निकलता था उसी का संकलित रूप क्या कहलाया, उपनिषद। ठीक है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। तो ये है क्या एक्चुअली, तो वे उत्तर वैदिक ग्रंथ है, यानी कि वैदिक ग्रंथ के बाद जो ग्रंथ है उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उसमें आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन मृत्यु जैसे गहन दार्शनिक प्रश्नों पर शिक्षकों और छात्रों के बीच क्या है बातचीत है कि आत्मा क्या है बताइए। गुरु मतलब गुरु जी से ऐसा प्रश्न पूछा जाता होगा, गुरु जी आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। तो गुरु जी और शिष्य के बीच जो प्रश्न उत्तर हुआ, इसी का क्या है पूरी तरह से संकलन है, यानी कहा जाता है एक तो उसी को ग्रंथ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो इसमें प्रमुख विचार क्या है उपनिषद का, तो है आत्मा और ब्रह्म पे। तो उपनिषद में चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो है जो अस्थाई है, यानी कि लोगों का मानना था, पहले लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उपनिषद बताती है कि कुछ तो है, मृत्यु के बाद कुछ तो है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। शायद उसे लोगों ने बोले आत्मा और ब्रह्म। मतलब ब्रह्म मतलब कहा जाए तो कोई परम शक्ति, ब्रह्म मतलब कोई परम शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी बची रहती है। तो आत्मा जो है व्यक्तिगत है, ब्रह्म जो है दुनिया में हर एक जगह विद्यमान है जो परम शक्ति है। इस नाम से उपनिषदों में इसकी चर्चा की गई। अब बाद में बोला मतलब उसी में चर्चा है क्या, तो ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक ही है। इनका मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म क्या है, एक है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। किसी एक व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे तो आत्मा कही जाएगी, और सार्वभौमिक तौर पे देखा जाएगा जो सभी सर्वत्र विद्यमान है उपनिषदों की चर्चा के अनुसार, तो वो क्या है, ब्रह्म है। अब चिंतक की बात करें तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष जो है, यानी कि उपनिषदों की चर्चा में अधिक जो पुरुष भाग लेंगे उन्हें ब्राह्मण या राजा होते थे मेनली उस समय। लेकिन कुछ अपवाद भी थे, जैसे गार्गी जो एक प्रसिद्ध महिला विचारक थी। निर्धन व्यक्ति इन वाद विवादों में बहुत कम हिस्सा लेते थे,
इसका एक प्रसिद्ध अपवाद जो है सत्यकाम जाबाल है, जो कि बहुत कम, जनरली जो है बहुत कम लोग निर्धन व्यक्ति इसमें इस प्रश्न में, यानी कि ये जो वाद विवाद हुआ करता था, प्रश्न उत्तर हुआ करता था, इसमें भाग लेते थे। ये ज्यादा जो था, लेकिन ये जो था उपनिषदों की जो चर्चा थी, इसमें कुछ हद तक आम व्यक्ति के लिए भी मतलब बाउंड्री खुला हुआ था कि आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वैदिक काल में जो थे ब्राह्मण लोग जो थे शूद्रों को यज्ञ करने की अनुमति नहीं देते थे, उसे उससे छुआछूत की भावना रखते। लेकिन उपनिषदों में कहीं कहीं देखा गया है कि ये जो आम व्यक्ति भी शामिल हो सकता था। ठीक है, अब आते हैं हमारे नए विचारधारा के प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखा जाए तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। ये भी धर्म जो था बौद्ध के समय, बौद्ध धर्म के समय के ही धर्म है, इनके महात्मा बुद्ध के समय समकालीन माना जाता है। उसी समय एक व्यक्ति हुए जैन धर्म को मतलब आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति, वर्धमान महावीर, जिनको महावीर के नाम से फेमस है, वो भी भगवान महावीर के नाम से। तो जो थे महात्मा बुद्ध के समय के ही व्यक्ति थे, जो ये क्या किए, लोकप्रिय बनाना है इस यानी कि जैन धर्म को बहुत ज्यादा आगे तक ये बढ़ाया, प्रचार किया उसका। अब इनकी बात करें तो ये जैन धर्म जो था बौद्ध धर्म से पहले से चला आ रहा था, जैसा कि माना जाता है ग्रंथों में। ये बौद्ध धर्म से पहले से आता है, ये जैन धर्म पहले से चला आ रहा है। लेकिन इसके जो 24वें तथा अंतिम जो तीर्थकर हुए, वह जैन धर्म के अंतिम जो लास्ट जो व्यक्ति हुए, इन्होंने जैन धर्म को और लोकप्रिय बना दिया। उनका नाम था वर्धमान महावीर। तो ध्यान रखिएगा, 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर, जो भगवान महावीर के नाम से फेमस हुए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। याद कीजिए, पीछे जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि बुद्ध भी जो थे एक वज्जी संघ के ही क्या थे, मतलब जो थे राजकुमार थे। ये भी जो थे एक राजकुमार ही थे, वज्जी संघ के। ये दोनों के दोनों एक राजा के पुत्र थे और दोनों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ा था। ठीक है, ये भी क्या थे, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के थे। वे शाक्य कुल के थे और ये किसके थे, लिच्छवी कुल के थे। ये भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने 29 साल के उम्र में मतलब क्या कर दिया, घर त्यागे थे। ये जो है 30 साल की उम्र में सत्य की खोज में घर को छोड़े हैं। लगभग देखा जाए तो दोनों का समय काल जो सेमी है, सेमी टाइम पे वो भी निकले थे, मतलब सेमी टाइम पीरियड है, वो भी निकले थे। और ये भी निकले, ये 29 साल की उम्र में निकले थे महात्मा बुद्ध, और ये 30 साल की उम्र में निकले हैं। वो भी वज्जी कुल के ही थे, ये भी वज्जी कुल के ही हैं। वो थे शाक्य कुल के, मतलब वज्जी मतलब गणराज्य के शाक्य कुल के वो मतलब राजकुमार थे, और ये लिच्छवी कुल के थे। उनको जो है जैसा कि माना जाता है कि 7 सालों की तपस्या के बाद उनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो है इनको जैन मतलब वर्धमान महावीर को 12 वर्षों के कठिन तप के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब ये जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये अपना उपदेश देते हैं, शिक्षाएं देते हैं। तो इनका जो शिक्षा जो था, अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं, यानी कि कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा, यानी कि अहिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना या उसकी हत्या नहीं करना। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, तो ये बोले कि अहिंसा नहीं करो, यानी कि जीवों की हत्या नहीं करो, पहला था। दूसरा था इनका सत्य, यानी कि हमेशा सच बोलना। तीसरा था असत्य, यानी कि चोरी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। उसके बाद था संपत्ति इकट्ठा न करना, यानी कि अपरिग्रह कहा गया। उसके बाद ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों को वश में रखना। ये इनकी शिक्षाओं के मुख हुआ करते थे। भाषा की बात करें तो ये भी जो थे मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में ही अपने उपदेश दिए हैं बुद्ध की तरह। महावीर ने भी अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी है। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी में भी इनकी मतलब प्राकृत भाषा ही थी, लेकिन मगध क्षेत्र में बोली जाती थी, इसलिए उसे प्राकृत मगधी कहा गया। अब बात करते हैं जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो याद कीजिए, बुद्ध का अर्थ था ज्ञानी व्यक्ति, उसी तरह जैन का भी अर्थ है। तो जैन जो है जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख गया है, विजय पा लिया है, उसी को बोला जाता है जैन। ठीक है, अब जैन धर्म के प्रसार की बात करें तो मुख्य रूप से व्यक्तियों में जैन धर्म का समर्थन किया, बहुत लोगों ने किया। किसानों के लिए इसके नियमों का जो पालन करना अत्यंत थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। तो आगे चलकर इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है जैन धर्म में। किसानों के लिए थोड़ी बहुत छूट की बात की गई कि चलिए ठीक है, आप फसल को उत्पादन कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हत्या कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब कोशिश कीजिए कि हत्या ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत आपके लिए वर्जित, मतलब थोड़ी बहुत आपको छूट है। लेकिन किसान लोग इस धर्म को नहीं अपना पाए, क्योंकि इसमें हत्या पूरी तरह से वर्जित की गई थी प्रारंभ में, और किसान इस चीज को
अपना नहीं सकते थे। तो किसानों के लिए थोड़ा सा जो था कठिन था, लेकिन बौद्ध धर्म जो था किसानों के लिए पूरी तरह से मतलब आसान नजर आया, तो बौद्ध धर्म को किसानों ने ज्यादा अपनाया। ठीक है, अब बात करते हैं संघ क्या था। तो संघ क्या है, इसका बात करें, संघ का अर्थ होता है, संघ एक संगठन था जहाँ ज्ञान की खोज में घर त्यागने वाले लोग एक साथ रहा करते थे। तो जो व्यक्ति ज्ञान पाना चाहता था घर त्याग के आ जाता था, तो जो साथ में रहते थे उसे संघ कहा गया। अब बौद्ध संघ के कुछ नियम हुआ करते थे, जिसके विनय पिटक में कहा गया। बौद्ध संघ के नियम थे, विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखे गए थे। और ध्यान रखिए, बौद्ध संघ के नियम किसमें थे, तो विनय पिटक। विनय क्वेश्चन पूछा था, विनय पिटक जो है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, तो ध्यान रखिए, और विनय पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, प्रवेश की बात करते हैं, संघ में सभी जातियों के लिए प्रवेश ले सकते हैं, कोई भी जाति कोई भी धर्म इस चाहे तो मत संघ में जुड़ सकता है, किसी के लिए कोई सीमा नहीं थी। पुरुषों और महिलाओं के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था हुआ करता था। अनुमति की बात करते हैं, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर बच्चा कुछ जुड़ना चाहता था तो उसे माता पिता से उसको अनुमति लेना पड़ता था, अनुमति लेना अनिवार्य था। और अगर कोई किसी का दास है तो उससे स्वामी से उसका आदेश लेना पड़ता था। अगर किसी से कर्जदार है तो अपने देनदार से उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी इस धर्म में शामिल हो सकता था। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा पाबंदी तो था, अपनी मर्जी से। अगर मान लेते कोई व्यक्ति शामिल हो जाता तो उसको खोजते खोजते आता, बाद में बवाल कर देता ना, इसलिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। अब ये बात करें इनकी अनुयायियों की, तो संघ में रहने वाले स्त्री पुरुष जो थे, जिसको भिक्षु भिक्षुनी कहा जाए, सदा सादा जीवन बिताते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, कहा जाए तो ध्यान करते थे वे लोग। और दिन में एक निश्चित समय पर शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांग लेते थे, जिससे उनका जीवन भी चलता रहे खाने पीने के लिए, ताकि शरीर को जीवित रखना जरूरी था, इसलिए लोग भिक्षा मांगा करते थे। शिक्षक की बात करें तो वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। भिक्षा लेने जाते थे गाँव में, शिक्षा का भी दिया करते थे। तो इस प्रकार जो था इनका मतलब संघ हुआ करता था। अब बात करते हैं विहार की, इसको मोनेस्ट्रीज कहा गया। तो ये विहार क्या था, तो शुरू में भिक्षु और भिक्षुणी पूरी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक घुमा करते थे। ठीक है, प्रारंभ में उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं था, केवल वर्षा ऋतु में एक स्थान पे वो रुका करते थे, रहा करते थे। जिस स्थान पे वे वर्षा ऋतु में रुकते थे उसे विहार कहा जाता था। प्रारंभ में क्या होता था, लोग भटकते रहते थे भिक्षु भिक्षुणी की जगह दूसरे जगह, और जहाँ पे रुकते थे केवल ऐसे वर्षा ऋतु में ही केवल रुका करते थे, और जहाँ पे रुकते थे उस जगह को विहार कहा गया। लेकिन बाद में जो है, वैसे वो जो विहार जो थे, बात के निर्माण के, विहार के निर्माण की, तो प्रारंभ में विहार जो है लकड़ी के बनाए गए और बाद में ईंटों से बनने लगे। कई विहार राजाओं, अब प्रारंभ में क्या थे, क्योंकि ये जो महात्मा बुद्ध के कई अनुयायी हुए, कुछ राजा थे तो कुछ अलग अलग व्यक्ति हुए महात्मा बुद्ध के अनुयायी। तो इन लोगों ने महात्मा बुद्ध को जमीन और मतलब आश्रम बनवा के दान में दिया। तो ये जो है कुछ राजाओं ने, कुछ व्यापारियों, कुछ धनी व्यक्तियों ने भूमि और आश्रम कहा जाए तो जो बिल्डिंग बनवा के दान में दे दिया। तो इसी को बाद में आगे चलकर, पहले जो थे केवल बारिश में रुका करते थे, बाद में इन जगहों पे रुका गया, इन जगहों को भी विहार कहा गया। और वो विहारों का उपयोग की बात करें तो विहार भिक्षु भिक्षुणियों के शरण स्थली बन गए बाद में, जहाँ पे वे ध्यान लगाते और शिक्षा का आदान प्रदान किया करते थे इन्हीं विहारों में। तो विहार का मतलब समझ आ गया, एक ऐसा स्थान जहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी रहा करते थे। बाद में जो है इसमें राजाओं का योगदान बढ़ा है। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की, तो ये क्या था, तो यह जीवन को 4 चरणों में विभाजित करने वाली एक प्रणाली थी, जिसे ब्राह्मणों ने विकसित किया था। इसका उद्देश्य था मनुष्य जीवन को तरह से व्यवस्थित करना। ठीक है, तो ये आश्रम व्यवस्था जो था ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ था, और विहारी व्यवस्था जो थी बौद्ध धर्म के द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आश्रम व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था। इसमें 4 आश्रम हुआ करते थे, जैसे उन्होंने बताया है। एक था हमारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, और तीसरा था हमारा, चौथा था संन्यास। पूरे जीवन काल को 4 भागों में बांटे। तो पहला था हमारा ब्रह्मचर्य। इस चरण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण के बच्चे, ध्यान रखिएगा शूद्र को इसमें शामिल नहीं किया गया। वैश्य के ही बच्चे जो थे, ज्यादातर अमीरों के बच्चे हुआ करते थे, गरीब गरीब वैश्य के बच्चे को शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चे वेदों का अध्ययन करते थे और सादा जीवन बिताते थे। तो ये जो है गुरु अच्छी होता है ना, क्या बोलते हैं, आश्रम में जाके ये प्रक्रिया होती थी। तो आश्रम का जो जीवन था, विद्यार्थी जीवन कहा जाए, उसे ब्रह्मचर्य में रखे। अब विद्यार्थी जीवन जब कंप्लीट होता था, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश होता था, यानी कि विवाह के प्रक्रिया, तो गृहस्थ जीवन दूसरा आश्रम माना गया। तो पहला आश्रम था हमारा ब्रह्मचर्य, जो विद्यार्थी जीवन था। दूसरा आश्रम था गृहस्थ, जो घर में आके विवाह की प्रक्रिया होती थी।
यानी कि विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना। और जब बुढ़ापा आ जाता था, ठीक है, तो इसको बोला गया वानप्रस्थ, यानी कि जंगल में जाकर साधना करना, जब उम्र बीत जाता था तो। लास्ट में था संन्यास जीवन, जब सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना है। तो लास्ट पूरे जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया था ब्राह्मणों द्वारा, ठीक है। एक जानकारी क्या, शूद्रों को आश्रम व्यवस्था का पालन करने और वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। प्रायः महिलाओं को भी अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम के नियमों का ही अनुसरण करना पड़ता था, लेकिन महिलाओं को भी अनुमति नहीं थी, ठीक है। ऐसे तो महिलाओं की अनुमति नहीं थी किसमें, ब्राह्मणों द्वारा जो है आश्रम व्यवस्था में। राजाओं ब्राह्मणों की महिलाओं तक की अनुमति नहीं थी पूरी तरह से कि वो लोग जाकर भी इस जीवन को व्यतीत कर ले, ठीक है। अब बात करते हैं इस चैप्टर की लास्ट कहानी पाणिनि की। एक महान व्यक्ति हुए, महान व्याकरण व्याकरण के रचयिता, ठीक है। तो ये जो थे इस युग में एक प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि निकले, जिन्होंने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है ध्यान रखिएगा, इसके रचयिता है पाणिनि। पुस्तकों की जो स्टैटिक जीके होती है ना, उसमें पुस्तकों के लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखिए अष्टाध्यायी के जो रचयिता थी, मतलब जो थे व्यक्ति थे पाणिनि थे, जिसमें उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जिसे बीज गणित में सूत्रों की काफी, मतलब बीज गणित यानी कहने का मतलब ये जो है व्याकरण के कई सारी रचनाएं की, व्याकरण के सूत्र बनाए संस्कृत व्याकरण की। तो ये जो है आगे चल के ये भी जो है बहुत ज्यादा फेमस हुए। इनका ये भी एक ऋषि थे जो कि ये व्याकरण भी लिखे थे उच्चारण के लिए, जिससे आम लोग भी समझ सके, क्योंकि उस समय जो था उच्चारण सभी लोगों के लिए आसान नहीं था। तो उच्चारण की समझ के लिए भाषा के विकास का कहा जाए तो यहाँ से भी एक शुरुआत होती है लिखित भाषा की। ते महान व्यक्ति थे हमारे पाणिनि, जिनके द्वारा ये व्याकरण की विकास शुरुआत की गई। तो यहाँ तक थी हमारे चैप्टर की कहानी। अब इस चैप्टर पे आधारित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरी तरह से आंसर उसके दिए हुए हैं और उसके एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आया होगा। इस चैप्टर पे आधारित आप पूरी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसकी व्याख्या को पढ़ सकते हैं, और जो भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पूछ सकते हैं। अगर उस समस्या का जहाँ तक हो सके हम आपको हल बताएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।